बंसी माफी मांगता है। गांव वाले उसे कुछ दिन के लिए बाजार से दूर रहने की सजा देते हैं। हरिया काका फिर से वही पुराने जोश से प्याज पराठे बनाते हैं। गांव वाले लौट आते हैं। गांव की चौपाल के पास एक पेड़ के नीचे हरिया काका अपने पुराने तवे पर पराठा सेंकते हुए। धूप तेज है, पर काका का जोश और पराठे की खुशबू दोनों जबरदस्त है। अरे लल्ला, कहो तो 2 प्याज ज्यादा डाल दूं पराठे में, बस तुमसे दोस्ती के वास्ते। काका, आपके हाथ के पराठे खा के तो जैसे सूरज भी ठंडा लगने लगता है। पीछे से आवाज आती है, मुनिया, गांव की नौजवान लड़की की। काका, एक पराठा मेरे लिए भी बना दो। बिना मिर्ची के पिछले वाले में तो मुंह से आग निकल गई थी। एक दिन शहर से एक रईस आया। नाम था गगन भैया। वो हरिया के पराठे खाकर दंग रह गया। काका, आपके पराठे में तो जादू है। चलो मेरे साथ शहर, 5 गुना कमाओगे। अरे बाबू, मुझे गांव की मिट्टी, आम के पेड़ की छाव और इन बच्चों के ताने बहुत प्यारे हैं। मैं यही ठीक हूँ। लेकिन तभी गांव के दूसरे दुकानदार बंसी को जलन हुई। वो सोचने लगा, हरिया काका की दुकान कैसे बंद करवाई जाए। बंसी रात को चुपके से हरिया की प्याज की बोरी में खराब प्याज मिला देता है। अगले दिन पराठों में अजीब सा स्वाद आता है। गांव वाले नाराज हो जाते हैं। काका, आज तो पराठा बेस्वाद था। अरे ये कैसे हो गया? मैं तो वही तरीका, वही तवा, बस प्यार थोड़ा कम पड़ गया हो तो माश करना। काका को बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं, क्या अब दुकान बंद कर दूं? मुनिया रात में देखती है कि बंसी कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वो सुबह सबको बताती है। काका, ये सब बंसी काका की करतूत है। उसने आपकी प्याज में खराबी मिलाई थी। बंसी, गांव की इज्जत और स्वाद से खेलने की सजा तगड़ी मिलेगी। बंसी माफी मांगता है। गांव वाले उसे कुछ दिन के लिए बाजार से दूर रहने की सजा देते हैं। हरिया काका फिर से वही पुराने जोश से प्याज पराठे बनाते हैं। गांव वाले लौट आते हैं। देखो बच्चों, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन प्यार और भरोसा वो धीरे धीरे पकते हैं, जैसे मेरे पराठे। काका, आज तो फिर वही स्वाद आया। लग रहा है गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। गांव में अब हर साल प्याज पराठा उत्सव मनाया जाता है। हरिया काका के नाम पर लोग दूर दूर से आते हैं, सिर्फ एक पराठा खाने। गांव के सरपंच ने खुद बोला कि अब हरिया काका की दुकान को एक नाम दिया जाए। अब हरिया भाई, तुम्हारे पराठे का स्वाद तो गांव पार कर गया। दुकान का नाम रख देते हैं टेस्ट ऑफ प्याज। अरे बाबू, नाम में क्या रखा है, स्वाद तो हाथ में है। गांव वालों को अब पहले जैसा पराठा नहीं मिलता। काका, अब तो आप हमें लाइन में खड़ा कर देते हो। पहले तो बिना पूछे पराठा आ जाता था। बिटिया, अब टाइम नहीं रहता। ग्राहक बहुत आ रहे हैं और मजदूर भी रखने पड़े हैं। और फिर आया विकास, शहर का एक बिजनेसमैन। काका, अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें तो आपके पराठे की चेन पूरे देश में खोल सकते हैं। लाखों कमाएंगे। लाखों? हम गांव के लोग हैं बाबू, पर कमाने का मन तो सबका करता है। हरिया काका ने विकास के साथ मिलकर 3 आउटलेट खोल दिए, लेकिन मजदूरों के हाथों में वही जादू नहीं था। गांव में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये पराठा वैसा नहीं है जैसा काका बनाते थे। हाँ, स्वाद है, पर वो हरिया काका वाला अपनापन नहीं। हरिया काका को रात में नींद नहीं आती। मैंने तो पराठा हमेशा प्यार से बनाया, अब तो ये सिर्फ बिजनेस बन गया है। एक दिन काका अपने पुराने तवे को देखते हैं। काला, घिसा पिटा, लेकिन चमकता हुआ। सुन रे तवे, चल फिर से उसी पेड़ के नीचे चलते हैं। पैसे बहुत कमा लिए, अब फिर से अपनापन कमाएंगे। अगले दिन विकास आता है पैसे और मुनाफे की बात करने। बाबू, माफ करना, मैं टेस्ट ऑफ प्याज को वापस
हरिया का चूल्हा बना रहा हूं। गांव में सब लोग खुश थे कि हरिया काका वापस आ गए, पर विकास तो चुप बैठने वाला नहीं था। हरिया ने मुझे धोखा दिया। अब मैं उसके सामने ही एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा, प्याज पैलेस। एसी, शीशे, चमचमाते कुर्सी मेज, सब कुछ। अरे देखो, विकास बाबू ने तो शहर जैसा होटल खोल दिया। कुछ लोग वहां जाने लगे, बर्गर चिप्स मांगते, पराठा भूलने लगे। हरिया काका को थोड़ी चिंता हुई। अब स्वाद नहीं, दिखावा बिक रहा है। चलो फिर कुछ अलग करते हैं। वो गांव के लड़कों को बुलाते हैं, चूल्हे के पास खड़ा कर पराठा बनाना सिखाते हैं। बिटवा, ये प्यार से बेलो ताकि पराठे में तुम्हारा मन भी खुल जाए। धीरे धीरे सब सीखने लगे। गांव के युवा भी मदद करने लगे। अब हरिया काका ने प्याज एकेडमी शुरू कर दी, जहां सिर्फ खाना नहीं, हुनर और अपनापन सिखाया जाता। काका, अब हम भी पराठा बना सकते हैं क्या? बिटिया, खाना वही अच्छा होता है जो दिल से बने, और तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। विकास का होटल तो बड़ा था, लेकिन उसमें स्वाद नहीं था। ग्राहक आते और कहते, कूलर है, कांच है, लेकिन स्वाद में हरिया नहीं है। विकास अकेला सोचता है। मैंने तंदूर बनाया, लेकिन आत्मा नहीं। मैंने रोटी से रिश्ता नहीं बनाया, बस पैसे से बनाया। एक दिन विकास खुद हरिया काका के पास आता है। काका, क्या मुझे फिर से सिखाओगे पराठा बनाना? सिखाने वाला जब खुद सीखने आए तो गांव का स्वाद अमर हो जाता है बाबू। अब हरिया काका और विकास मिलकर चलाते हैं हरिया का चूल्हा स्कूल, जहां स्वाद, मेहनत और अपनापन सब सिखाया जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सब पराठे बनाना सीखते हैं। हरिया काका और विकास मिलकर जब हरिया का चूल्हा स्कूल चलाने लगे तो गांव के बच्चे, औरतें, यहाँ तक कि आसपास के गांव से लोग सीखने आने लगे। काका, आपके पराठे खाकर तो जैसे भूख भी मुस्कुराने लगी। भैया, रोटी में नमक कम हो जाए चल जाता है, लेकिन दिल में प्यार कम हो गया तो स्वाद नहीं चढ़ता। गांव के स्कूल मैदान में हुआ पहला पराठा महोत्सव। हर स्टॉल पर युवतियाँ और काका खुद। पहला इनाम जाएगा उस पराठे को जो दिल से बना हो और जुबान से हटे नहीं। हमरा आलू प्याज वाला पराठा भी कम नहीं। ओह, गर्मियों में ठंडी छाछ और गरम पराठा, जन्नत यही है। एक व्यापारी शहर से आया, हरमीत सिंह। काका, आप और विकास जी शहर चलिए, वहां 10 ब्रांच खोलते हैं हरिया का चूल्हा की। बस थोड़ा मसाला बदलिए, थोड़ा फास्ट फूड डालिए, मुनाफा चौगुना। बुरा तो नहीं है, नाम बड़ा होगा, पैसा भी आएगा। नाम अगर गांव की मिट्टी से हट गया तो स्वाद मिट्टी हो जाएगा बेटा, सोच लो। हरिया काका और विकास में पहली बार बहस होती है। काका, हम भी अब बूढ़े नहीं रहे, कुछ बड़ा करने दो। सिर्फ चूल्हे पर बैठा रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब हम अलग रास्ता चलेंगे। गांव में 2 जगह हो जाती है। इनका पराठा फैंसी है, पर दादी के हाथ का नहीं। बेटा, दिखावे में स्वाद नहीं मिलता, वो तो तवे की सादगी से आता है। धीरे धीरे में गिरावट आने लगी। झगड़े, घाटा, ग्राहकों की शिकायतें। विकास हार कर एक दिन फिर हरिया काका के पास आया। काका, मैं फिर से सीखना चाहता हूँ, लेकिन इस बार बिना शॉर्टकट के। तवे पर जब पराठा जलता है तभी समझ आता है कि आंच कितनी होनी चाहिए। चल फिर से बेलना सीख बेटा। अब हरिया का चूल्हा स्कूल बना एक मिशन। हर गांव, हर कस्बा, जहां लोग अपने खाने में मेहनत और दिल डालना चाहते हैं, वहां काका का नाम लिया जाता। गांव की सराय में
रात का समय हरमीत एक पुराने तांत्रिक से मिल रहा था। बाबा, मुझे ऐसा मसाला चाहिए जिसे खाकर लोग किसी और के पराठे को छुए ही नहीं। ऐसा स्वाद जो जीभ नहीं आत्मा बांध ले, वो तो काले मसाले से ही आता है, पर इसकी कीमत है। बोलिए बाबा, जान भी चाहिए तो ले लीजिए। जान नहीं, एक मासूम रसोइये की सच्चाई चाहिए। हरिया काका को अचानक चक्कर और हाथ कांपना शुरू हो जाता है। काका, क्या हुआ आपको? बिटिया, तवा गरम हो तो रोटी पकती है, पर अगर आग ही जहरीली हो जाए तो? खाने में जहर था। विकास सब छोड़कर काका की सेवा में जुट जाता है। उसे शक होता है, कोई है जो उन्हें खत्म करना चाहता है। जिसने स्वाद से हार मानी, अब शायद जहर से जीतना चाहता है। अब कोई शक नहीं, हरमीत को बेनकाब करना। पूरा गांव इकट्ठा होता है। हरमीत घबरा जाता है। मैं बस स्वाद से जीतना चाहता था, ये सब काले तांत्रिक ने। स्वाद मेहनत से मिलता है हरमीत, काले जादू से नहीं। अब कानून तुझे जवाब देगा। कुछ हफ्तों में हरिया काका ठीक हो जाते हैं। पूरा गांव उनका स्वागत करता है। देख बेटा, तवा जब स्याह हो जाए तो एक बार फिर रगड़ कर साफ करना पड़ता है। काका, अब हम सिर्फ पराठे नहीं बनाएंगे, हम सच्चाई का स्वाद भी फैलाएंगे, हर गांव, हर गली तक। अब हर गांव में एक हरिया का चूल्हा सेंटर बनने लगा, जहां पराठे, प्यार और परंपरा एक साथ मिलते हैं। मोरल: स्वाद मेहनत से आता है, जादू से नहीं। जब लालच हावी हो जाए तो सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। गांव की मिट्टी से जुड़ी चीजों में वो ताकत होती है जो शहर की चालाकी कभी नहीं जीत सकती।